नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। आपके अपने चैनल डिलाइट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यदि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इसके पहले हम लोग समझेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम दूसरा विरल माध्यम। ठीक है बच्चों, सघन माध्यम विरल माध्यम समझते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है बेटा, ठोस, द्रव, गैस ये आपके अणु या कण हैं। ठोस में आपको पता है कि इसके कण या अणु एकदम पास पास होते हैं, द्रव में इससे दूर दूर होते हैं और गैस में सबसे दूर होते हैं। तो हम समझेंगे, लेकिन इस माध्यम में जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं तो हम तीन माध्यमों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। कौन सा माध्यमों का ज्यादा प्रयोग करते हैं बच्चों? कांच, कांच, जल और वायु। ठीक है बच्चों, सघन और विरल समझते हैं। आप देख रहे हैं ठोस में कण जो है, अणु जो है ना पास पास है, इसका मतलब सघन है। इसके अपेक्षा द्रव में दूर दूर है, इसका मतलब विरल है। और द्रव से अपेक्षा गैस में सबसे दूर दूर है बच्चों, इसका मतलब ये विरल है और ये सघन है। ठीक है बच्चों, यदि ठोस और द्रव की तुलना करते हैं बच्चों तो ठोस आपका बेटा, ठोस आपका सघन हुआ। क्या हुआ बच्चों? सघन। जैसे यहां पे लिख लेते हैं ठोस बच्चों, यहां पे आपका द्रव। तो ठोस और द्रव में जब तुलना करेंगे बेटा तो आपको पता है कि ठोस के जो अणु पास पास है, कण पास पास है, इसका मतलब ये सघन हुआ। और द्रव क्या हुआ बेटा? विरल हुआ। ठीक है, यदि हम द्रव और वायु के बीच तुलना करें बच्चों तो द्रव क्या हुआ? विरल हुआ। और सॉरी, द्रव सघन हुआ और आपका वायु विरल हुआ। ठीक है बच्चों, आपको सघन और विरल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका मतलब अगर कांच और जल से तुलना करें बच्चों, कांच और जल से तुलना करें बच्चों तो कांच आपका सघन माध्यम होगा
कौन सा माध्यम होगा बेटा? सघन माध्यम होगा। और जल आपका विरल माध्यम होगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, कांच आपका सघन होगा, जल आपका विरल होगा। कांच ठोस है, जल आपका लिक्विड है, तो इसका मतलब ये सघन, ये आपका विरल होगा। यदि जल और वायु की तुलना करें बच्चों, तो जल आपका हो जाएगा, जल आपका सघन हो जाएगा और वायु आपका विरल हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। यदि कांच और वायु की तुलना करें, कांच और वायु की तुलना करें बच्चों, तो आप खुद बताएं कौन सा विरल होगा और कौन सा सघन होगा। तो कांच आपका सघन हो जाएगा और वायु आपका विरल हो जाएगा। आप लोगों ने बच्चों सघन और विरल माध्यम को अच्छी तरह से समझ चुका होगा। अगर आप ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो प्रकाश का अपवर्तन भी आप बढ़िया तरीके से समझेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, हम अगला पेज ले लेते हैं। अब समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे बच्चों, पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या बना लेते हैं बच्चों? फिगर बना लेते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, ये फिगर है आपका, ये आपकी आपतित किरण है बच्चों, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका अपवर्तित किरण है, ये बच्चों आपका अभिलंब है, ये बच्चों आपका अभिलंब है, ये आपका आपतन कोण है बच्चों, आपतन कोण, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये बच्चों आपका, ये आपका अपवर्तन कोण है बच्चों। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, ये बेटा आपतन कोण है, और ये आपका अपवर्तन कोण है। ये जो अपवर्तित किरण है, जो आपतित किरण है, थोड़ा सा विचलन हुआ है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम परिभाषा देख लेते हैं इसका। प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा बच्चों? जब प्रकाश की किरणें, बच्चों एक चीज और लिख देते हैं, ये आपका वायु है, आपका वायु माध्यम है पहला। दूसरा आपका माध्यम कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए जल है। ठीक है बच्चों, दूसरा माध्यम वायु है, पहला माध्यम वायु सॉरी, और दूसरा माध्यम जल है। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश जब
प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो उस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिगर में देखते हैं। जब देखिए ये प्रकाश की किरण है जिसको हम आपतित किरण बोलते हैं, ये सीधे न जाकर, इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन जब ये जल माध्यम में प्रवेश करती है बच्चों, तो देख रहे हैं थोड़ा सा विचलन हो गया है इसमें, तो इधर जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा एंगल बनाते हुए अभिलंब की ओर विचलित हो गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। 2 स्टेप है इसको समझने के लिए। यदि माध्यम वायु से जल में जा रही है तो पहला होता है बच्चों, तो वायु बेटा बता दे रहा हूं, ये आपको मैं समझाया था, ये आपका विरल माध्यम होती है बच्चों, और ये आपको सघन माध्यम होता है। यानी जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो ये जो किरण होती है आपतित किरण, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसको हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन विरल लिख लेते हैं, अच्छा, किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है बेटा, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन की ओर जाती है तो वो अपवर्तन जो किरण होती है, अपवर्तित किरण, वो आपकी इधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा में क्या होता है बेटा, जब सघन से विरल की ओर जाती है, इधर बेटा, जब सघन से विरल की ओर जाती हैं तब क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या हो जाता है बेटा, अभिलंब से दूर हो जाती है।
ठीक है, अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या होता है बच्चों, यहां आपका क्या होगा, यहां पे आपका फर्स्ट हो जाएगा सघन, यहां पे आपका हो जाएगा सघन, और यहां पे आपका हो जाएगा दूसरा माध्यम हो जाएगा विरल। तो क्या होगा बेटा, फिगर से समझते हैं। दूसरे में समझते हैं, ये आपका किरण प्रकाश की किरण है, जब आपका ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका जल है, ये आपका वायु है, ठीक है, ये आपका सघन है और विरल है। तब क्या होता है, ये आप देख रहे हैं अभिलंब, ये जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर जा रही है, आप देख रहे हैं ये अभिलंब से दूर जा रही है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, असघन से विरल विरल की तरफ जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, पहला नियम होता है आपका आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपका है बेटा, इसमें दूसरा नियम बच्चों समझते हैं, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिगर बना के समझते हैं।
ये आपका एंगल आई है और आपका ये एंगल आर है। ठीक है बच्चों, दूसरा नियम होता है, ये आपको पता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको बोलते हैं एंगल आर को अपवर्तित या अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, ये अपवर्तन कोण है। तो दूसरा नियम होता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, यानी साइन को हम बच्चों, साइन को हम इस तरह लिखते हैं, यस आई या नहीं। साइन का मतलब होता है ज्या। साइन का मतलब ज्या। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, साइन का ज्या, कोज्या, अस्पर्शज्या, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, आपने पढ़ा है। तो उसकी हिंदी होती है साइन का ज्या। मतलब ज्या आई और ज्या आर के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? ज्या आई और ज्या आर के अनुपात को ज्या आई और ज्या आर का अनुपात, सॉरी, क्या होता है बेटा? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, दूसरा नियम ध्यान से देखिएगा। साइन आई और साइन आर के अनुपात जो होता है वह बेटा नियतांक होता है। इसका मतलब समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, मैं बता रहा हूं बच्चों। मतलब अगर एंगल आई का मान जो होगा और जो एंगल आर का मान होगा, यदि हम दोनों का मान बदलते हैं, यदि एक मान रखते हैं, मान लीजिए साइन आई का मान 1 रख दिए और साइन आर का भी मान रख दीजिए, तो जो इसका मान आएगा, जो वैल्यू आएगा बेटा, ये हमेशा एक ही आएगा। अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, और जब इसको घटाते हैं तो ये भी घटेगा, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू दूसरा रखते हैं और यहाँ पे वैल्यू दूसरा रखते हैं, फिर उसके बाद इसका मान निकालते हैं, फिर दूसरा कोई वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, मान निकालते हैं, तो मान हमेशा आपका नियत रहेगा। यदि मान के चलते हैं यहाँ एंगल कुछ भी रख रहे हैं और यहाँ पे कुछ रख रहे हैं, तो एक वैल्यू मान लीजिए 2 आ गया, लेकिन दूसरा मान भी अगर रखते हैं यहाँ पे कुछ भी, फिर यहाँ कुछ भी दूसरा मान बदल के रखते हैं, तब भी जो मान आएगा बेटा 2 ही आएगा। इसी से कहते हैं ये हमेशा नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तनांक कहते हैं। हमारी बात समझ में आई होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, एक्यूरेट नहीं होता है, मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल पर। मान लीजिए साइन 30 मैंने लिया, यहाँ पे मान लीजिए 40 ले लिया, मान के चलते हैं, मान लीजिए इसका 4 आ गया आंसर। यदि फिर यहाँ पे 40 ले लिए और यहाँ पे 50 ले लिए, तब भी इसका मान जो आएगा बेटा 4 ही आएगा। दोनों स्थितियों में मान 4 आएगा। इसका मतलब ये मान जो आ रहा है हमेशा नियत आएगा। इसीलिए साइन आई और साइन आर का रेशियो नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। बात आपको समझ में आई होगी बेटा। आज तक हम इसी वीडियो पर हम रोकते हैं। यदि आपको प्रकाश का अपवर्तनांक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।